ABST पेपर सेकंड GST के अंतर्गत आपूर्ति का अर्थ एवं क्षेत्र। साधारण भाषा में आपूर्ति से अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु प्रदान करने से होता है, परंतु हमारे आपूर्ति का अध्ययन माल एवं सेवा कर GST के संबंध में करना अनिवार्य हो जाता है। प्रत्येक अप्रत्यक्ष कर में कर योग्य घटना के आधार पर कर का भार निर्धारित होता है। उत्पाद शुल्क में निर्माण, विक्रय कर में बिक्री, सेवा कर में सेवा को कर योग्य घटना माना गया था, परंतु किसी वस्तु का निर्माण हुआ अथवा नहीं, माल की बिक्री हुई अथवा नहीं एवं सेवा प्रदान की गई अथवा नहीं, इसका निर्णयन करना अति आवश्यक हो जाता है। GST कानून में आपूर्ति को कर योग्य घटना का आधार बनाया गया है। यदि माल अथवा सेवा की आपूर्ति को हो गई तो कर योग्य घटना घटित हो गई एवं सामान्य कर दायित्व भी उत्पन्न हो गया है। इसका उल्लेख आपूर्ति एवं अर्थ GST के संबंध में धारा 7 में उल्लेख किया गया है। चूंकि कर योग्य घटना आपूर्ति पर आधारित है, अतः आपूर्ति संबंधी मुद्दों का अध्ययन जैसे आपूर्ति का क्षेत्र, आपूर्ति का स्थान, आपूर्ति का समय, आपूर्ति का मूल्य आदि का अध्ययन माल एवं सेवा कर GST के अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन के अंतर्गत हम केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार आपूर्ति कर अर्थ एवं क्षेत्र का ही अध्ययन करेंगे। आपूर्ति का अर्थ धारा 7 के अनुसार केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 7 के अनुसार इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए आपूर्ति में निम्नलिखित बातें सम्मिलित है। नंबर 1, एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय की सामान्य प्रगति में अथवा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति द्वारा प्रतिफल के बदले किसी भी रूप में माल अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति जैसे बिक्री, हस्तांतरण, अदला बदली, विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा के रूप में आपूर्ति की गई हो अथवा आपूर्ति करने का समझौता किया गया हो। नंबर 2, प्रतिफल के बदले सेवाओं का आयात, चाहे ऐसा आयात व्यवसाय की प्रगति में अथवा व्यवसाय की वृद्धि के लिए किया गया हो अथवा नहीं। और तीसरा विद्यार्थियों जो बड़ा समझने के योग्य है वो है अनुसूची 1। अनुसूची 1 में निश्चित गतिविधियों द्वारा प्रतिफल की गई हो अथवा करने का समझौता किया गया हो, इसका उल्लेख हम समझने के लिए हम आपूर्ति के लक्षण एवं विशेषताओं का विश्लेषण करते हैं। यदि कुछ गतिविधियां या व्यवहार धारा 7(1) सबसेक्शन 1 के प्रावधानों के अनुसार पूर्ति हो तो उसे माल की आपूर्ति या सेवा की आपूर्ति अनुसूची तृतीय के प्रावधानों के अनुसार माना जाएगा। विद्यार्थियों, आपूर्ति का विशेषताओं के बारे में जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सप्लाई
आपूर्ति कहते हैं। उपयुक्त धारा 7 में दिए गए आपूर्ति का अर्थ एवं अन्य नियम के अन्य प्रावधानों के आधार पर आपूर्ति में निम्नलिखित लक्षण या विशेषताओं का होना आवश्यक है। नंबर 1, आपूर्ति का व्यवहार माल एवं सेवा अथवा दोनों के संबंध हो। द ट्रांजैक्शन और द एक्टिविटी should involve supply of goods and services. Number 2, supply should be made by a taxable person. उसका मतलब है आपूर्ति को कर योग्य व्यक्तियों द्वारा की जाए। तीसरा, आपूर्ति सामान्य प्रतिफल के बदले होनी चाहिए। नॉर्मली द सप्लाई शुड बी फॉर कंसिडरेशन। नंबर 4, supply should be made in course or furthermore of the business. आपूर्ति व्यवसाय के द्वारा अथवा व्यवसाय की प्रगति के लिए होना चाहिए। नंबर 5, आपूर्ति इस अधिनियम के तहत कर योग्य हो। सप्लाई शुड बी टैक्सेबल अंडर दिस एक्ट। नंबर 6, कर योग्य क्षेत्र में ही आपूर्ति हो जाए। सप्लाई शुड बी मेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। विद्यार्थियों, जब हम आपूर्ति का क्षेत्र की बात करते हैं तो कर का भार किसी भी करदान प्रणाली की आधारशिला होता है। ये उस बिंदु का निर्धारण करता है जिस पर कर लगाया जाएगा, अर्थात कर योग्य घटना। उत्पाद शुल्क में निर्माण, बिक्री कर की बिक्री एवं सेवा कर में सेवा के करदान घटना माना गया था, परंतु जीएसटी कानून में आपूर्ति को व्यापक करदान घटना माना गया है, अर्थात माल अथवा सेवा दोनों की आपूर्ति। विद्यार्थियों, केंद्रीय माल एवं सेवा कर की धारा 7 में आपूर्ति के क्षेत्र में समावेशी रूप में परिभाषित किया गया है, जो स्पष्ट करता है कि उक्त धारा में सूचित व्यवहार केवल प्रतीकात्मक तथा आपूर्ति के क्षेत्र को सीमित करने वाले हैं। अतः आपूर्ति पर कर देयता का निर्धारण करने से ये निर्धारण करना आवश्यक है कि माल अथवा सेवा कर कोई व्यवहार आपूर्ति की श्रेणी में आता है या न आता है। जब हम आपूर्ति का क्षेत्र निर्धारण करने वाले मापदंड अथवा तत्व के विषय में बात करते हैं तो केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 CGST की धारा 7(1) में दी गई परिभाषा यद्यपि समावेशी है, परंतु फिर भी उसमें अनेक तत्वों की ओर साकेत किया गया है। यदि ये तत्व किसी व्यवहार या गतिविधि में हो तो उसकी आपूर्ति कहा जाएगा, अन्यथा नहीं। इसके तथ्य निम्नलिखित है। आपूर्ति नंबर 1, आपूर्ति केवल माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों के संबंध में ही हो सकती है। नंबर 2, माल एवं सेवा की आपूर्ति किसी भी रूप में हो सकती है। माल अथवा सेवा की आपूर्ति प्रतिफल के बदले में ही की जाए। नंबर 4, व्यावसायिक संपत्तियों का स्थायी रूप से हस्तांतरण अथवा निस्तारण किया गया हो। संबंधित व्यक्तियों अथवा विभिन्न व्यक्तियों के मध्य आपूर्ति होनी अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ये भी उल्लेख किया गया है कि आपूर्ति व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय की प्रगति के लिए होना चाहिए। आपूर्ति कर योग्य व्यक्ति द्वारा ही किया जाए तथा आपूर्ति जैसे माल अथवा सेवा की गई जाए, इसमें अधिनियम के
तहत कर योग्य हो। अंत में कर योग्य क्षेत्र में आपूर्ति करने पर ही आपूर्ति मानी जाएगी। अधिसूची द्वितीय में कुछ गतिविधियों या व्यवहारों का उल्लेख किया गया है तथा ये भी समझना चाहिए कि किन गतिविधियों में कब माल की आपूर्ति माना जाए और किन गतिविधियों में कब सेवा की आपूर्ति माना जाए। इनमें से अधिकांश गतिविधियां वे हैं जिसके संबंध में पिछले कानूनों में विरोधाभास था, परंतु अधिसूची द्वितीय में ऐसी दिशाओं में स्पष्ट किया गया है कि कब किस गतिविधि या व्यवहार को माल की आपूर्ति माना जाएगा और कब सेवा की आपूर्ति माना जाएगा। इस आपूर्ति में समय, स्थान, मूल्य आदि के संबंध में अनिश्चितता नहीं रहनी चाहिए और ये स्पष्ट प्रावधान बताए गए हैं कि गतिविधियाँ किस प्रकार की है, उनके प्रकार किसके हैं और आपूर्ति की प्रकृति, माल की आपूर्ति, सेवा की आपूर्ति तथा विभिन्न प्रकार के गतिविधियों अथवा व्यापार को माल अथवा सेवा की किसी आपूर्ति माना गया है या इसमें उनको इसके बारे में आपूर्ति के बारे में माल को नहीं माना गया है। उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न आपके समक्ष ये हो सकता है कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित व्यवहार केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत आपूर्ति है या अथवा नहीं। इसमें प्रश्न ये उठता है जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक ऑटोमोबाइल व्यापारी ने एक व्यापारी को एक स्कूटर 60,000 में उसके निजी प्रयोग के लिए बेचा। स्कूटर की खरीद पर व्यापारी ने इनपुट कर जमा का लाभ प्राप्त किया गया है। जब हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्पष्ट अपनी व्याख्या अधिनियम 2017 की धारा 7(1) के अनुसार आपूर्ति में माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों में की किसी भी रूप में की गई बिक्री, हस्तांतरण, अदला बदली, विनिमय आदि जो प्रतिफल के बदले की गई तथा व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय की प्रगति के लिए की गई सम्मिलित है। चूँकि स्कूटर माल है तथा 60,000 रुपये प्रतिफल हैं तथा बिक्री पंजीकरण व्यक्ति द्वारा की गई है, तो ये बताया गया है कि व्यवसाय के दौरान बिक्री की गई है, अतः ये व्यवहार आपूर्ति है क्योंकि व्यवहार को आपूर्ति होने के सभी लक्षण मौजूद हैं। एक पंजीकृत व्यक्ति की इनपुट कर जमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थियों, एक प्रश्न मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि एक पंजीकृत व्यापारी ने एक सार्वजनिक कंपनी के 100 अंश एक प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी को 2 लाख रुपये में बेचे तथा प्रतिफल के रूप में उसे निजी प्रयोग में एक कर प्राप्त की। इसका आपको सलूशन देकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9351329052 पर लिखकर भेजना है और मैं उसका समीक्षण करके आपको इसका अगर कोई त्रुटि हो इस उत्तर में तो उसकी आपूर्ति कर दूंगा। धन्यवाद।